जम्मू यूनिवर्सिटी इग्नाइटर 23 का आगाज़ जो है वो 8 नवंबर को करने जा रही है और इसमें एक कोलैबोरेटर के तौर पर अहम भूमिका निभाने वाला है हमारा जम्मू कश्मीर का डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के तौर पर आज रिप्रेजेंट करने के लिए आज हमारे साथ सुनैना जी मौजूद है। सुनैना जी, किस तरह से जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इस इग्नाइटर 23 का हिस्सा बनेगा और कैसे एक मेजर रोल जो है वो प्ले करने वाला है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो इग्नाइटर 23 है, ये इन अ वे हमारे लिए एक माध्यम होगा, क्योंकि हम समझिए कि जो एंडेवर्स लेके चल रहे हैं, चाहे जे.एंड.के होमस्टे पॉलिसी की बात करें, चाहे आप बात करें कि किस तरीके से एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स को रजिस्टर करना है और किस तरह से यहाँ के यूथ को एंगेज करना है। तो ये जो एक इवेंट होने जा रही है, ये इन अ वे उन यूथ के सपनों को भी साकार करने की एक इवेंट है और टूरिज़्म उनको प्लेटफॉर्म देगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जम्मू दीपावली महोत्सव में भी हमने फीमेल्स जो हैं उनको वहाँ पे अप्सरा रोड पे पर्टिकुलर लगा के दिया, एंड दे आर प्रोजेक्टिंग देयर। सो दिस इज़ द वे वी विल बी प्रमोटिंग यूथ हियर आल्सो एंड ईच अदर आल्सो। और उसके अलावा जो पब्लिसिटी मटेरियल हमारा बना है उसमें भी यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं, दे आर प्लेइंग अ मेजर रोल। एंड इनफैक्ट हमने कई बार देखा कुछ ऐसे ना भी, जैसे अब संचायता जी की बात की जाए, अब उनका भी एक मेजर रोल था और पिछले दिनों तो हमने ये भी देखा कि एलजी साहब ने भी नाम लिया उनका। तो कहीं ना कहीं अगर जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे कुछ और डिपार्टमेंट्स ने उनका साथ नहीं दिया होता, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया होता, तो हो सकता है कि शायद भी नहीं पहुँच पाती। हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल। और आपको जिस तरह से अब स्टूडेंट्स की भी आप बात कर रहे हैं कि अब यूथ को भी एक स्पेशली आपने एडवेंचर टूरिज्म की बात की, तो एडवेंचर टूरिज्म जो है वो किस तरह से उनको अपने साथ एंगेज करेगा? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जम्मू डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक में पोटेंशियल है वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ का। तो वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ में हमें लोकल स्टेक होल्डर्स चाहिए। लोकल वो लोग चाहिए जो रजिस्टर हो जाए एज़ एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स और वो उसको चलाएँ, राफ्टिंग का चलाएँ, कैनोइंग, कयाकिंग का चलाएँ। तो उन लोगों को, जो हमारा सर्वे भी हो गया वो पॉजिटिव है, अब उन लोगों को ढूँढना था, परखना था, तराशना था, तो वो हमें यहाँ सब मिलेंगे। और वो क्या होगा, उससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और उसके साथ-साथ उन लोगों को प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा, स्टार्टअप मिल जाएगा। उसके अलावा पैराग्लाइडिंग पायलट्स के लिए हम टाई अप कर रहे हैं मिशन यूथ के साथ कि फंडिंग मिशन यूथ से हो जाएगी। पैराग्लाइडिंग पायलट्स जो हैं वो जम्मू से होंगे, जो कि ट्रेनिंग लेंगे अरुणाचल प्रदेश में बहुत जल्दी। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जिसमें कि यूथ को अपना काम भी मिल जाए और वो टूरिज़्म भी प्रमोट करे, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। और पब्लिसिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल भी और मैनुअल भी मैं कहूँगी, उसमें भी हम लोग इस बार पब्लिसिटी मटेरियल जो है यहाँ पे अपना लॉन्च करवाने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी हमारे के रिसर्च स्कॉलर्स ने मदद की है। तो इन अ वे एक ब्रॉड मैसेज जाने वाला है और पब्लिसिटी इस इवेंट की होगी, पर हर एक वो यूथ जिसको ज़रूरत थी एक प्लेटफॉर्म की, वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फॉर फ्यूचर। उसका पूरा इंसान का जो है एक मैं कहूँगी प्रोफाइलिंग हो जाएगी उसकी। सो दैट इज़ वेरी वेरी तो इंपॉर्टेंट। देखिए इंसानों की प्रोफाइलिंग भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने थैंक के लिए। यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। तो इस वक्त मैं आपको किसी और से भी मिलवाना चाहूँगी। आरुष जी, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। तो ये हैं आरुष महाजन, जो कि जम्मू कश्मीर की तरफ से स्टार्टअप्स एसोसिएशन जो है उसके डायरेक्टर हैं और इनका भी एक मेजर रोल जो है वो रहने वाला है इसमें एज अ कोलैबोरेटर। तो हाउ वुड यू फील कि आप इसमें एक कोलैबोरेटर के तौर पे हिस्सा ले रहे हैं और किस तरह से आप स्टार्टअप्स को इसमें और प्रमोट करने वाले हैं? सो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप किसी भी यूथ के पास जाओगे, कॉलेज स्टूडेंट्स के पास जाओगे, तो उनको सबसे मेजर चैलेंज है कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि वो किस इंडस्ट्री में स्टार्टअप कर सकते हैं या वो अपने स्टार्टअप को ग्रो कैसे कर सकते हैं या किस तरह से वो फंडिंग ले सकते हैं। तो इस इवेंट से हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएँ, उनको ये अवेयरनेस मिल पाए कि कितने सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे स्टार्टअप किया जा सकता है। हम वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ यूएस, चाइना और इवन बैंगलोर एंड मुंबई फॉर दैट मैटर। सो अवेयरनेस से लेके, और अगर हम वहाँ बाहर से इन्वेस्टर्स को भी बुला रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर्स को, सो वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं और उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। जब बाहर से लोग आएंगे उनको दिखेगा कि जे.एंड.के में कितना पोटेंशियल है स्टार्टअप्स को लेके। तो यही ऑब्जेक्टिव पे हम पूरा इवेंट को प्लान कर रहे हैं और इवेंट के बाद हमारा प्लान ये है कि हम इस तरह की और एक्टिविटीज़ करवा पाएँ बियॉन्ड इवेंट्स, जहाँ पे हम रियल टाइम स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स के साथ मिलवा पाएँ और हम रियल टाइम मेंटोरिंग दे पाएँ, जो बहुत मतलब ये कि आप इम्पोर्टेंट है। पूरी तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के साथ साथ उनको एक रास्ता जो है वो भी दिखाने का काम बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, रास्ता दिखा के, मेंटोरिंग दे के, ताकि वो एक सक्सेसफुल वेंचर बना पाएँ और वो नेक्स्ट स्टेजेस पे जा पाएँ, जैसे बैंगलोर में या कहीं पे भी हो रहा है। बहुत सारा यूथ कर ही रहा है एंड जे.एंड.के यूथ हैज़ पोटेंशियल। तो वैसे ही जैसे हम वीसी साहब ने कहा था कि बी अ जॉब प्रोवाइडर रैदर दैन बीइंग अ जॉब सीकर, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।